मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घर बैठे कैसे तबला सीखें, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तबला में कुछ मुख्य तथ्य हैं जो जानकारी रखनी चाहिए। वो ये है कि तबला के कितने घराने होते हैं। तबला के मुख्य 6 घराने होते हैं। तो इन 6 घरानाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, अजरारा घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना। तबले के मुख्य 6 घराने इस प्रकार हैं। अब हम तबले के बारे में जानकारी कुछ और ले लें। तो सबसे पहले तबला जो है, तबला के 2 भाग होते हैं। एक तबला नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा डग्गा नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैं आपको तबले का परिचय कराता हूँ। ये लकड़ी का बना होता है। इसमें लकड़ी के ही गट्टे लगते हैं। इसको हम बद्धी कहते हैं। और मुख्य रूप से ये शीशम की लकड़ी और नीम की लकड़ी, जो साधारण रूप से भी उपलब्ध हो जाती है, उन्हीं लकड़ियों से हम बनवाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध है शीशम की और नीम की। तो इन लकड़ियों की आवाज़ अच्छी होती है। और दाहिने तबले के लिए लकड़ी जितना वजनदार होगा उतना आवाज़ होगा, गुंजन होगा उस तबले में। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसको हम क्या कहते हैं। ये गोल जो मढ़ा हुआ रहता है, इसको हम गजरा कहते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर में जो ये किनारा आप देख रहे हैं, इसको हम चाटी कहते हैं, टाकी कहते हैं, टाकी। और उसके बाद के भाग को हम मैदान कहते हैं। और ये हो काला काला जो आप देख रहे हैं, ये स्याही कहलाता है। तो स्याही और टाकी के बीच के भाग को ही हम मैदान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार तबला का दूसरा भाग डग्गा। डग्गा मुख्य रूप से पहले मिट्टी का बना होता था, अब भी बनता है, लेकिन अब लोग अपनी सुविधाओं के लिए तांबा, स्टील, अष्टधातु, पीतल, इन सबों का भी बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी तबले के अंग जो हैं, डग्गे के अंग हैं, वो इस प्रकार हैं। ये है सबसे पहला, ये इसमें बद्धी होता है। उसके बाद ये गट्टा होता है, इसमें भी होते हैं, लकड़ी के होते हैं ये। और बद्धी इसमें सूत के भी हो सकते हैं और चमड़े के भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके ऊपर में भी उसी तरह होता है। गोल ये मरा हुआ जो रहता है, इसको हम गजरा कहते हैं। ठीक जस्ट उसके बाद ये जो आता है, इसको हम टाकी कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार स्याही और टाकी के बीच के भाग को हम इसमें भी मैदान ही कहते हैं, लव भी कहते हैं, और इसको स्याही कहते हैं। अब सबसे पहले हम जान लें कि तबला में आज हम सबसे पहला लेसन शुरू करते हैं। एक लेसन तबला का शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तबले के कुल कितने वर्ण हैं, इसकी जानकारी हमें रखनी होगी। तो इसकी जानकारी के लिए हम इस प्रकार बातें कुछ हमको याद रखनी होगी। तो जिनमें सबसे पहली बात यह है कि तबले के कुल कितने वर्ण हैं। तो तबले के कुल 10 वर्ण होते हैं। उन 10 वर्णों के नाम, दोनों तबला मिला के जो वर्ण निकाला जाता है, वो 10 वर्ण हैं। तो इन 10 वर्णों के नाम क्रमशः हैं: ना, ता, ते, टे, तुन, दिन, गे, घे, कत, धा। अब इन 10 वर्णों में से कौन तबले से निकलता है, कौन सा बोल डग्गे से निकलता है, तो इसकी जानकारी हमको लेनी होगी। तो सबसे पहला है वर्ण ना। ना जो है तबले पर निकलता है, टाकी पर, यानी अनामिका अंगुली को स्याही के पास रख के, मुड़ा हुआ रख के, मध्यमा को थोड़ा सा ऊपर उठा के रख के, और तर्जनी अंगुली से हम अगर टाकी पर प्रहार करते हैं तो न निकलता है। ठीक उसी प्रकार ता जिस तरह हम टाकी पर ना निकालते हैं, उसी तरह हम अगर लव, जिसको हम मैदान अभी हमने बताया है, जिसको मैदान कहा जाता है, मैदान पे मारते हैं तो ये ता निकलता है। इसके बाद तीसरा आता है ते। तीसरा ते, स्याही पर तीनों अंगुली एक साथ, कम से कम 2 अंगुली भी रख सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग 1 अंगुली से भी बजाते हैं। तो शुरुआत में हमें तीनों अंगुली को रखना चाहिए, इससे हाथ हमारा क्रमबद्ध रहता है। तो सबसे पहले ते कैसे निकालते हैं। ते या ती हम इसको ही कहते हैं। टे या रे हम इसको ही कहते हैं। तो ना, ता, ते, टे आपने समझ लिया। अब तुन कैसे होता है।
तुन इस प्रकार था। तर्जनी अंगुली से ठीक स्याही के बीच में आघात करके तुरंत हाथ उठा लेने से, अंगुली उठा लेने से तुन की आवाज निकलती है। तुन, ना ता ते टे तुन, ना ता ते टे तुन। अब आते हैं डग्गे में। नाता ते टे तुन, दिन, दिन जो है दिन, ठीक उसी प्रकार 3 अंगुली के सहारे हम स्याही पर आघात करते हैं, खुला आवाज निकालते हैं, दिन दिन। ना ता ते टे तुन, दिन तो हमने समझ लिया। अब आई बारी डग्गे की। तो डग्गे में गे घे कत 3 बोले प्रसिद्ध हैं, गे घे कत। तो गे हम बाएं हाथ को ठीक उसी प्रकार, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ठीक स्याही में सटा के रखेंगे, स्याही के पास ही रखना है इसको, और सांप के फन की आकार की तरह बाएं हाथ को रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गे कैसे बजेगा, तो गे हम मध्यमा अंगुली से सबसे पहले प्रहार करेंगे, गे, गे हुआ। घे ठीक उसी प्रकार तर्जनी अंगुली से प्रहार करना है, गे घे कत। इस तरह कत मारना है हमको, इस तरह कत बजाना है कि ये स्याही ढक जाए हाथ से। तो कत कत कत, गे घे कत। अब दोनों डग्गा और तबला दोनों मिला के जो आवाजें निकलती है वो होता है धा, जैसे कि धा। तो अभी इस लेसन में आपने जाना तबला के 10 वर्ण के बारे में। तो इसी तरह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक इसी प्रकार में अगले लेसन में आपको अगली बात तबले के बारे में घर बैठे कैसे सीख सकते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।